Hello बच्चों, let's read the question. So the question says that for each of the following reaction, identify the products formed and balance the equation. So we are given with one equation. इसको हमें find out करना है the products and we have to finally balance the equation. So the equation consists of sodium peroxide and its reaction with water. Okay. So in this question, the main thing, the key concept that we are going to learn is so ये जो हमारे पास रिएक्शन होती है दैट इज रिएक्शन ऑफ सोडियम परऑक्साइड Na2O2 विद वाटर। ये बेसिकली दो कंडीशन में हो सकती है। एक कंडीशन में क्या हो सकती है, वेदर दिस वाटर इज हॉट, एंड सेकंड कंडीशन इज वेदर दिस वाटर इज कोल्ड, एंड दोनों में हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ओके, सो दिस विल बी द की कंसेप्ट। इस क्वेश्चन में हमें मेंशन्ड नहीं है दैट वी हैव टू फाइंड आउट वेदर विद हॉट और कोल्ड, सो वी आर गोइंग टू डू विद बोथ। हम दोनों की रिएक्शंस फाइंड आउट कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन। सो जो हमारी फर्स्ट रिएक्शन है, लेट अस से सोडियम परऑक्साइड Na2O2, इसको हम डिसॉल्व करेंगे हॉट वाटर में। ओके, सो वी कैन राइट द कंडीशन हियर दैट इज हॉट वाटर। सो इसमें जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, एंड अलोंग विद दिस व्हाट वी विल गेट इज ऑक्सीजन दैट इज O2। O2 इज अ गैस। ओके, सो दैट मीन्स जब हमारे पास सोडियम परऑक्साइड की हॉट वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो हमें एक बेस मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अलोंग विद दिस ऑक्सीजन, एंड बैलेंस करेंगे। बैलेंस करना मतलब जो हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे एटम्स है दैट इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट साइड। सो जो रिएक्टेंट साइड पे वी हैव सोडियम 2 और यहाँ पे हमारे पास एक ही है। ओके, सो वी कैन राइट हियर 2। सो यहाँ पे सोडियम बैलेंस हो गया, बट the next thing is in the left side we have 2 plus 1 3 oxygen atoms, but right side में हमारे पास 4 हैं। so for that what we can do, हम यहाँ पे एक increase कर देंगे ऑक्सीजन। ओके, सो पहले यहाँ पे 2 थे, हमें 2 और चाहिए, so we can write down here 4। so अगर मैं यहाँ पे 4 लिख देती हूँ, so here this sodium is now 4, but यहाँ पे तो हमारे पास 2 ही है, सो यहाँ पे हम सोडियम को भी इंक्रीज कर देंगे। सो इफ वी नाउ सी, सो यहाँ पे हमारे पास 4 सोडियम है, यहाँ पे 4 सोडियम है। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास 6 ऑक्सीजन है एंड हेयर वी हैव 5 ऑक्सीजन। ओके, सो यहाँ पे ऑक्सीजन एटम हमें फिर से इंक्रीज करेंगे, सो वी कैन राइट डाउन हेयर 2। सो नाउ जो हमारे पास हाइड्रोजन है दैट इज 2 + 2 4 हेयर, और यहाँ पे भी 4 है। सो नाउ दिस विल बी द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो अगर हम इसको लिखें, सो वी कैन राइट 2Na2O2। जब ये 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेगा, प्रोडक्ट विल बी 4NaOH एंड O2। सो दिस विल बी द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाउ दिस वाज अबाउट द फर्स्ट कंडीशन। अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करें, दैट इज जब हमारी रिएक्शन होगी विद कोल्ड वाटर। सो Na2O2 विद कोल्ड वाटर, सो आई कैन राइट हियर कोल्ड। सो इसमें जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे, द प्रोडक्ट विल बी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस इसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनेगा। ओके, दिस इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ओके, सो पहले केस में हमारे पास ऑक्सीजन बन रहा था, बट इस केस में वी विल गेट H2O2 दैट इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। सो ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस आएगा, और यहाँ पे जब हम बैलेंस करेंगे, सो व्हाट वी विल गेट, here we can write down 2 and here we can write down 2, सेम फर्स्ट वे में हमने दूसरे को भी बैलेंस किया। so this will be the balanced chemical equation for the second condition। okay, and this is the solution to this question। that is important point to remember is जब ये Na2O2 H2O के साथ react करता है, so ये दो conditions बनती है, that is hot water और cold water। okay, so this is the solution to this question। I hope you understand it well। all the best।